यजुर्वेद का 39वां अध्याय महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। आज मंत्र संख्या 5 के ऊपर विचार किया। यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है, तो इस मंत्र में भी परमेश्वर की उपासना का विधान किया गया है। ईश्वर कैसा है? तटस्थ लक्षण से ईश्वर का वर्णन किया गया है। जीवात्माओं के माध्यम जब ईश्वर का अपने गुणों के माध्यम से वर्णन किया जाता है तो वो स्वरूप लक्षण होता है। जैसे ईश्वर चेतन है, तो जब जीवात्माओं प्रकृति सृष्टि आदि के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया जाता है तो वो तटस्थ जीवात्मा के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया है और ऐसे ईश्वर की उपासना का विधान किया है कि ऐसे ईश्वर से प्रेम करो और अपने गुण कर्म स्वभाव के गुण कर्म स्वभाव के तुल्य बनाओ। मंत्र है प्रजापति संभ्रियमाणः सम्राट संभृतो वैश्वदेवः संसन्नो घर्मः प्रवृत्तः तेज उद्यत आश्विनः पयसि आनीयमाने पौष्णो विष्यन्द्रमाने मारुतः कलथं मैत्रः चरसि संतायमाने वायव्यो ह्रियमाना आग्नेयो हूयमानो वाक होता। मंत्र का देवता है प्रजापति। जीवात्मा के विषय में वर्णन किया गया है। यद्यपि अंत्येष्टि कर्म का विषय चल रहा है, इसकी भूमिका में लिखा है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। अंत्येष्टि कर्म का विषय चल रहा है और जब ये शरीर समाप्त हो जाता है तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है अथवा मुक्ति में जाता है। तो वो जीवात्मा कैसा है और कैसे कैसे शरीरों में कैसी कैसी योनियों में जाता है, प्रसंग अनुसार उसका भी वर्णन किया गया है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जब यह जीव शरीर छोड़कर, अंत्येष्टि कर्म का विषय चल रहा है, तो जब शरीर का अंत होता है तो जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है। तो शरीर छोड़ने के बाद उसकी क्या गति होती है वो बता रहे हैं। जब यह जीव शरीर छोड़कर सब पृथ्वी आदि पदार्थों में भ्रमण करता, जहाँ तहाँ प्रवेश करता और इधर उधर जाता हुआ कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से जन्म पाता है, तब ही सुप्रसिद्ध होता है। तो शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा भिन्न भिन्न पृथ्वी आदि पदार्थों में भ्रमण करता है और फिर जब उसके
शरीर धारण करने का समय आता है तो वो जन्म लेता है और सुप्रसिद्ध होता है, अर्थात उसके जो लिंग है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख का अनुभव करना, ज्ञान करना, सीखना, ये जो लिंग है उसके प्रकट होते हैं। इस रूप में जीवात्मा प्रसिद्ध होता है और ये ईश्वर की व्यवस्था से होता है। ईश्वर उसको कर्मानुसार दूसरी योनि देता है, तो ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अब इस मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, विद्वान सामान्य मनुष्य को कह रहा है ईश्वर के बारे में बताते हुए कि हे मनुष्यों, जिस ईश्वर ने संप्रीयमाण, ये जीवात्मा का विशेषण है। जीवात्मा के बारे में इस शब्द में बताया गया है। इसका अर्थ किया है सम्यक पोषण व धारण किया हुआ। तो जीवात्मा का भिन्न भिन्न योनियों में पोषण ईश्वर के द्वारा किया जाता है। पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में जो जाता है उसको वहाँ अन्नपान आदि ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है और ईश्वर उसको धारण करता है। प्रलय समय में भी जीवात्मा ईश्वर के आधार में रहता है और सृष्टि के समय भी ईश्वर के आधार में रहता है, परंतु सृष्टि काल में जीवात्मा के पास शरीर होते हैं और उन शरीरों का पोषण जिन पदार्थों से होता है उन पदार्थों को बनाने वाला परमेश्वर है। फिर आगे दिया सम्राट, ये भी जीवात्मा का विशेषण है। जीवात्मा के बारे में बताया गया है। राजरी दीप्तऊ से और सम उपसर्ग लगा देंगे, सम्राट शब्द बन जाएगा। सम्यक प्रकाशमान, जो अच्छी प्रकार से प्रकाशित होता है, अर्थात इसका अर्थ किया है शरीर धारण करने के पश्चात जीवात्मा अच्छी प्रकार से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, अर्थात उसके जो गुण और कर्म हैं वो शरीर धारण करने के पश्चात अच्छी प्रकार से प्रकट होते हैं। इसलिए जीवात्मा को सम्राट कहते हैं। ईश्वर का नाम भी सम्राट है। ईश्वर भी उत्तम उत्तम गुणों से अच्छी प्रकार से प्रकाशित होता है। फिर आगे दिया वैश्वदेवः। वैश्वदेवा का अर्थ किया है सब उत्तम जीव और पदार्थों का संबंधी। ये भी जीवात्मा का विशेषण है। तो जीवात्मा जब शरीर धारण करता है, मान लीजिए मनुष्य शरीर में आया, तो उसका उत्तम उत्तम जीवात्माओं के साथ संबंध होता है, विद्वानों के साथ, ऋषियों के साथ, महात्माओं के साथ, और भी जो उत्तम उत्तम पदार्थ हैं उनके साथ भी जीवात्मा का संबंध होता है। उत्तम पदार्थों के साथ तो दूसरी योनियों में भी संबंध होगा। ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, ये भी सृष्टि के अंदर उत्तम पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ऐसा उत्तम पदार्थों का संबंधी, उनका सेवन करने वाला और उत्तम उत्तम जो जीव हैं उनके साथ जिसका संबंध होता है, ऐसे जीव को मंत्र के अंदर वैश्वदेवः कहा गया। देव शब्द यहाँ संस्कृत भाग में जो इसका अर्थ किया है, विश्वेशाम देवानाम, देवानाम का अर्थ किया है दिव्य जीवानाम पदार्थानाम, दिव्य जीव
और जो पदार्थ हैं उनका वो संबंधी होता है। संबंधी कब होगा? प्रलय अवस्था में नहीं होगा, या तो मुक्ति में होगा। मुक्ति में भी उसका दूसरी मुक्त जीवात्माओं के साथ संबंध होता है, आपस में बातचीत करते हैं, ऐसा सत्यात प्रकाश के नौवे समुदास में लिखा है। और शरीर धारण करने पर जीवात्मा का संबंध होगा। फिर आगे दिया है संसन्नः। संसन्नः का अर्थ दिया है सम्यक प्राप्त हुआ, अर्थात जीवात्मा जब शरीर धारण करता है तब इसका हमारे साथ वो अच्छी तरह संबंध होता है, वो हमारे साथ अच्छी तरह संबंध रखता है। अनेक प्रकार के संबंध हैं, माता पिता के, गुरु आचार्य के, भाई के, बहन के, माता के, चाचा ताऊ आदि के, तो वो अच्छी प्रकार से संबंधों को प्राप्त होता है। ये जितने भी संबंध हैं ये नैमित्तिक संबंध हैं, स्वाभाविक संबंध नहीं है। जीवात्माओं को कर्मों का फल भुगाने के लिए इन संबंधों की व्यवस्था परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से की है। फिर आगे दिया, ये संसन्ना भी ईश्वर के जीवात्मा का विशेषण है। फिर आगे दिया घर्मः। घर्म का अर्थ किया है जो स्वरूप से पवित्र है। घाम रूप, घाम धूप को कहते हैं, धूप का प्रकाश, वो प्रकाश के साथ उसका संबंध है, अंधकार से रहित है वो। तो जीवात्मा पवित्र स्वरूप है, स्वरूप से पवित्र है। यद्यपि स्वरूप से पवित्र होने पर भी वो निमित्त के कारण अपवित्र हो जाता है, अविद्या उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। और जब तक अविद्या रहती है वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। और जब वो ईश्वर प्रदत्त साधनों से, उपायों से उस अविद्या का नाश करता है तो फिर वो पवित्र होकर मुक्ति सुख को भोगता है। फिर आगे दिया तेजः। ये भी जीवात्मा का विशेषण है। तेजा का अर्थ किया प्रकाश, वो उसका संबंध ज्ञान से होता है। दूसरी योनियों में भी जो जीवात्मा हैं उनको कुछ ना कुछ तो उनकी बुद्धि होती है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता है ईश्वर प्रदत्त। और मनुष्य योनि में भी वो जीवात्मा वेदों के माध्यम से अपने ज्ञान को बहुत बढ़ा देता है। तो ज्ञान के साथ जीवात्मा का संबंध होता है, इसलिए उसको तेजः कहा, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे दिया प्रवृत्तः। ये भी जीवात्मा के बारे में बता रहा है पद, जो शरीर से पृथक है। शरीर से जीवात्मा पृथक है, क्योंकि शरीर के धर्म अलग हैं, जीवात्मा के धर्म अलग हैं। शरीर जड़ है, जीवात्मा कैसा है? चेतन है। और शरीर भी दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर से भी जीवात्मा क्या है? पृथक है। यदि शरीर और जीवात्मा एक ही होते तो फिर जन्म मरण नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। शरीर के अंदर हमेशा चेतना विद्यमान रहती, हमेशा जानने की इच्छा विद्यमान रहती, परंतु ऐसा नहीं होता। शरीर के अंदर चेतनता चली जाती है, जानने वाली स्थिति नहीं रहती। तो जीवात्मा शरीर से पृथक है। तो इससे ये भी लाभ है कि शरीर की हानि होने से जीवात्मा की कोई हानि नहीं होती, ये भी ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आगे दिया उद्यतः। ये भी जीवात्मा के बारे में बताया गया है। जीवात्मा की ये विशेषता है कि वो
ऊपर जाता है, उन्नति करना चाहता है, उन्नति करता है। आश्विना, प्राण अपान से संबंधित। तो जब ये जीवात्मा शरीर के अंदर आता है तो इसका संबंध प्राण और अपान के साथ होता है। शरीर जब छोड़ता है सूक्ष्म शरीर के साथ होता है, जब तक उसने दूसरी योनि को प्राप्त नहीं किया उस समय वो प्राण और अपान के संबंध से हट जाता है। परंतु फिर जब स्थूल शरीर प्राप्त करता है तो उसका प्राण अपान आदि जो 10 प्राण हैं उनके साथ संबंध होता है। फिर आगे दिया आनीय माने पयसी पौष्णा, लाए जाते हुए जल में, लाए जाते हुए अच्छे प्रकार प्राप्त हुए जल में पृथ्वी संबंधी, अर्थात जीवात्मा जल के अंदर भी जो योनियां हैं रहती है, जल के अंदर मछली, मगरमच्छ और भी अनेक प्रकार के जीव जो जल के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? जलचर प्राणी। तो उस रूप में वो आता है, प्रकट होता है। फिर आगे दिया विष्यंद माने विशेष प्रकार प्राप्त हुए समय में मारुतः मनुष्य देह संबंधी। ये मारुतः ये जीवात्मा का विशेषण है। तो जब वो दूसरी योनियों में अपने पाप कर्मों का फल भोग दे देता है और जब पाप पुण्य कर्म बराबर हो जाते हैं तो फिर वो मनुष्य शरीर के साथ उसका संबंध होता है, इसलिए उसको मारुतः कहा है। मरुत का अर्थ मनुष्य किया है, मनुष्य, और मारुता हो जाएगा मनुष्य शरीर संबंधी। फिर आगे दिया है कलथयन, हिंसा करता हुआ। तो ये जीवात्मा जब शरीर धारण करता है तब ये हिंसा भी करता है। दूसरी योनियों में तो है ही जीवो जीवस्य भोजनम, एक प्राणी दूसरे प्राणी को मारता है, और मनुष्य शरीर में भी वो जीवात्मा अज्ञान के कारण हिंसा करता है, अन्यायपूर्वक व्यवहार करता है। इसलिए कहा कलथयन, हिंसा करता हुआ। मैत्रः, मैत्र का अर्थ किया है मित्र संबंधी, वो अनेक मित्रों को बनाता है, मित्रों के साथ उसका संबंध होता है। फिर आगे दिया है संताय माने विस्तार किए व पालन किए शरसी तालाब में वायु संबंधी। तो वो जीवात्मा तालाब के अंदर भी प्रकट होता है। तालाब के अंदर जो जीव रहते हैं, मछली आदि, उनके रूप में वो आता है। और यहाँ पर तालाब का विशेषण दिया है संताय माने। तालाब की संस्कृत दी है शरस, वैसे लौकिक संस्कृत में सरह, सरह को तालाब कहते हैं, सरस। यहाँ पर शरसी शब्द दिया है, शरस, स के स्थान पे है श है। और जो तालाब है वो विस्तार किया जाता है तालाब का, और तालाब का पालन किया जाता है, अर्थात तालाब की रक्षा की जाती है। तालाब की रक्षा कैसे की जाती है? उसके अंदर मगरमच्छ और मछलियाँ डालकर तालाब की रक्षा की जाती है, जिससे कि वो पानी बिगड़े ना। और तालाब का विस्तार कैसे किया जाता है? बारिश के कारण से जो मिट्टी आ जाती है तालाब के अंदर, उसको निकालकर तालाब का विस्तार किया जाता है। तो ऐसा जो तालाब है, ठीक है ना, उसके अंदर जो
प्राणी के रूप में पैदा होता है, मगरमच्छ, मछली आदि के रूप में, और भी अनेक प्राणी होते हैं तालाब के अंदर रहते हैं, उस रूप में वो प्रकट होता है। फिर आगे दिया ह्रियमाना। ह्रियमाना का एक अर्थ किया है, ह्री धातु है लज्जा अर्थ में। ये जो जीवात्मा है ये शर्मिला होता है, लज्जाशील होता है, ठीक है। और दूसरा इसका अर्थ किया है विषयों के द्वारा ये हर लिया जाता है, विषयों से ये आकृष्ट हो जाता है जीवात्मा, शरीर धारण की अवस्था में, ठीक है। अज्ञानता के कारण विषय उसको आकृष्ट कर लेते हैं। और दूसरा अर्थ, ये जीवात्मा लज्जाशील होता है। फिर आगे दिया है आग्नेय, अग्नि देवता संबंधी। तो इसका अर्थ किया है जैसे अग्नि प्रकाश देती है, वैसे ही जीवात्मा भी अग्नि के समान ज्ञान देता है। बिल्ली अपने बच्चों को सिखाती है ना शिकार को कैसे मारना है। हिंसक प्राणी भी अपने बच्चों को सिखाते होंगे ये शिकार को कैसे मारना है, बच्चे सीखते हैं। और मनुष्य योनि के अंदर भी माता पिता, गुरु, आचार्य बालकों को ज्ञान देते हैं, जैसे अग्नि प्रकाश देती है। इसलिए अग्नि देवता संबंधी इस जीवात्मा को आग्नेय का। फिर आगे दिया है हूयमानः, बुलाया जाता हुआ। किस लिए बुलाया जाता हुआ? उपदेश सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये उपदेश करने योग्य है, पढ़ाने योग्य है। तो जब ये जीवात्मा मनुष्य शरीर के अंदर आता है तो ये उपदेश करने योग्य होता है, पढ़ाने योग्य होता है। फिर आगे दिया वाक। वाक का अर्थ किया बोलने वाला। और जब ये सीख जाता है, पढ़ लेता है, तो फिर वो बोलता है। पढ़ा हुआ मतलब कि बोलता है, श्लोकों को बोलता है, मंत्रों को बोलता है, विद्या को बोलता है। तो ये पढ़ा हुआ इस रूप में जब वो शिक्षा विद्या प्राप्त कर लेता है तो फिर वो विद्या की बातों को बोलता है। फिर आगे दिया होता। होता का अर्थ किया है यहाँ शब्द किया हुआ। शब्द भी ये जीवात्मा करता है, शब्दों का उच्चारण करता है। होता शब्दीय, संस्कृत भाग में दिया है शब्दीय माना, शब्द किया हुआ, जिसके लिए शब्द किया जाता है, जिसके लिए शब्दों का उच्चारण किया जाता है। मनुष्य शरीर की बात है। फिर आगे दिया है प्रजापति। ये जीवात्मा प्रजापति भी होता है, प्रजा का रक्षक भी होता है। दूसरी योनियों में भी जो जीव होते हैं वो अपनी संतानों की रक्षा करते हैं, ठीक है। गायें भी अपने बछड़े की रक्षा करती है और कुत्ता भी रक्षा करता है अपने बच्चों की। और मनुष्य भी राजा के रूप में, मंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, संचालक के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में रक्षा करने वाला होता है। इसलिए उसको प्रजापति कहा जाता है जीवात्मा को। फिर आगे दिया है संभृता। ये भी जीवात्मा का विशेषण है, जो जिसका अच्छी प्रकार से पोषण व धारण किया जाता है। ये अर्थ ऊपर भी किया था, संभ्रियमाणः,
सम्यक पोषण व धारण किया हुआ, और यहाँ पर हिंदी भाग में संभृता का भी यही अर्थ किया है। तो यहाँ कुछ अंतर करना चाहिए। संस्कृत भाग में क्या अर्थ दिया है संभृता का? सम्यक पोषितो धृतो वा सम्यक पोष्यमानः ब्रीयमानः। थोड़ा सा अंतर कर दिया है। जिसका पोषण किया जाता है और जो पोषण करके पुष्ट हो जाता है उसको भी कहा जाता है जीवात्मा। जो पोषण प्राप्त करके पुष्ट हो गया ऐसा भी जीवात्मा होता है, और जो अभी पोषण प्राप्त कर रहा है ऐसा भी जीवात्मा होता है। तो सम्यक पोषण व धारण किया हुआ, तो अब ये सारे जीवात्माओं के बारे में बताया। ये कर्म वाच्य में प्रयोग है। तो जिस ईश्वर के द्वारा ऐसा जो जीवात्मा है वो अच्छी प्रकार से धारण किया जाता है, पोषण किया जाता है, उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो। जिस जीवात्मा को परमेश्वर उसके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में भेजता है, भिन्न भिन्न योनियों में उसका धारण करता है, उसका पालन पोषण करता है, तो ऐसे ईश्वर की उपासना करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसमें प्रीति करो और अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनो। तो ये मंत्र का संदेश है कि मनुष्य ईश्वर की उपासना करे, और प्रसंग अनुसार जीवात्मा की विशेषताओं को भी इस मंत्र के अंदर बता दिया।